हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बुद्धि से रिलेटेड 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सीटेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आते हैं। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थिति से अनुकूलन करने की सामर्थ्य है, यह किसका कथन है? फर्स्ट ऑप्शन है वेल्स, सेकंड स्टर्न, थर्ड टर्मन एंड फोर्थ ऑप्शन है साइमन। तो ऐसा किसने कहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का हमारा ऑप्शन बी। स्टर्न ने कहा है कि बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थिति से अनुकूलन करने की सामर्थ्य है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को नई परिस्थिति में अभियोजन करने की योग्यता माना है? फर्स्ट ऑप्शन है वेल्स, सेकंड स्टर्न, थर्ड दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। करेक्ट होगा 2 का हमारा ऑप्शन सी। वेल्स और स्टर्न इन दोनों ने माना है कि बुद्धि नई परिस्थिति में अभियोजन करने की योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 3, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? फर्स्ट ऑप्शन है वेल्स, सेकंड स्टर्न, थर्ड साइमन एंड फोर्थ ऑप्शन है टर्मन। करेक्ट होगा 3 का आपका ऑप्शन डी। टर्मन ने कहा है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि का एक शक्ति सिद्धांत किसने दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है हैजलीट, सेकंड थॉर्नडाइक, थर्ड स्पीयरमैन एंड फोर्थ ऑप्शन है टर्मन। करेक्ट हो जाएगा 4 का हमारा ऑप्शन 1 हैजलीट। क्वेश्चन नंबर 5, थॉर्नडाइक बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एक शक्ति सिद्धांत, सेकंड विविध शक्ति सिद्धांत, थर्ड बहुशक्ति सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस पर मैंने एक ट्रिक बनाई है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वो देख लोगे तो आपको बुद्धि के जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं वो सब इजीली याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुशक्ति सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, द्वैत शक्ति यानी कि 2 फैक्टर सिद्धांत के प्रतिपादक थे? फर्स्ट ऑप्शन है स्पीयरमैन, सेकंड बिने, थर्ड थॉर्नडाइक एंड फोर्थ ऑप्शन है कैटल। तो 2 फैक्टर थियरी जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का हमारा ऑप्शन 1 स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा सिद्धांत बुद्धि में 2 कारक मानता है? फर्स्ट ऑप्शन है एक शक्ति सिद्धांत, सेकंड विविध शक्ति सिद्धांत, थर्ड बहुशक्ति सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है द्वैत शक्ति सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत है जो बुद्धि में 2 कारक मानता है? तो क्वेश्चन से ही हमें आंसर पता चल रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का हमारा ऑप्शन डी। द्वैत शक्ति सिद्धांत जो है वो बुद्धि में 2 कारक मानता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सी सब में मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, सेकंड है विशिष्ट बुद्धि, थर्ड है दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। करेक्ट होगा 8 का हमारा ऑप्शन 1 सामान्य बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर है? फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, सेकंड विशिष्ट बुद्धि, थर्ड दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। 9 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्ति की विशेष योग्यता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर है? फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, सेकंड विशेष बुद्धि, थर्ड दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा 10 का हमारा ऑप्शन बी विशेष बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है आनुवांशिकता, सेकंड वातावरण, थर्ड दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो बौद्धिक विकास को प्रभावित करने के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही हमारे लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है, इसलिए 11 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से किन परिवारों के अध्ययन से बुद्धि अनुवांशिक मानी गई? फर्स्ट ऑप्शन है कालिकाक वंश, सेकंड फ्यूक्स परिवार, थर्ड एडवर्ड्स वंश एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी।
12 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। इन सभी परिवारों के अध्ययन के बाद यह माना गया कि बुद्धि जो है उसमें आनुवांशिकता का बहुत बड़ा योगदान है। क्वेश्चन नंबर 13, स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम, सेकंड पाठ्यमेतर कार्यक्रम, थर्ड है अनुशासन एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 14, परिवार के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बौद्धिक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका माता पिता का चरित्र, सेकंड ऑप्शन है माता पिता और बालकों का संबंध, थर्ड है माता पिता के परस्पर संबंध एंड फोर्थ ऑप्शन है परिवार का आर्थिक स्तर। तो इससे सबसे ज़्यादा फर्क इस बात पर पड़ता है कि उनके पेरेंट्स जो है, बच्चों के जो पेरेंट्स है उनका बच्चों से कैसा संबंध है, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, बुद्धि मापन की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है गाल्टन, सेकंड कैटल, थर्ड बिने एंड फोर्थ ऑप्शन है स्पीयरमैन। 15 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बिने। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है बिने साइमन परीक्षण, सेकंड वर्ट लंदन परीक्षण, थर्ड है टर्मैन एस्टर्नफोर्ड परीक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है टर्मन मैरिल स्केल। 16 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 बिने साइमन परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 17, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से उत्तर दे सकता है, सेकंड ऑप्शन है आपका इसका प्रशासन व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों हो सकते हैं, थर्ड है उपर्युक्त दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की परिसीमा यह है कि वह फर्स्ट ऑप्शन है परीक्षण की भाषा जानने वालों के लिए ही होता है, सेकंड है धन व समय की दृष्टि से व्यवसाय है, थर्ड है परीक्षार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक व आर्थिक तत्वों से प्रभावित होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की परिसीमाएं क्या है? करेक्ट होगा 18 का हमारा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में शब्दों के स्थान पर निम्नांकित का प्रयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है रूपरेखाओं, सेकंड चित्रों, थर्ड ज्यामितीय आकृतियों एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 19 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में शब्दों के स्थान पर रूपरेखाओं, चित्रों और ज्यामितीय आकृतियों इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की परिसीमा है कि वह फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहारिक तत्वों से प्रभावित होता है, सेकंड है भविष्यवाणी करने में असमर्थ है, थर्ड है उपयुक्त दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की परिसीमा क्या है? करेक्ट होगा 20 का आपका ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन ए एंड बी दोनों, व्यवहारिक तत्वों से प्रभावित भी होता है और भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, बुद्धि लब्धि यानी कि IQ के आकलन हेतु किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक आयु भागा अन्य बालकीय आयु गुना 100, सेकंड है वास्तविक आयु भागा मानसिक आयु गुना 100, थर्ड है मानसिक आयु भाग वास्तविक आयु गुना 100 एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो IQ के आकलन के लिए हम जिस सूत्र का यूज करते हैं वो होता है ऑप्शन सी MA बटा CA इंटू 100। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, जड़ बुद्धि यानी कि इडियट बालकों के लिए बुद्धि लब्धि प्रसार है? फर्स्ट ऑप्शन है 50 to 70, सेकेंड है 60 से अधिक, थर्ड है 60 से कम एंड फोर्थ ऑप्शन है 120 to 140। तो इनका बुद्धि लब्धि प्रसार जो है वो कितना होता है? 22 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 60 से कम। क्वेश्चन नंबर 23, 80 से 90 बुद्धि लब्धि प्रसार कैसे बालकों का होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि दौर्बल्य, सेकंड है प्रखर बुद्धि, थर्ड है मंद बुद्धि एंड फोर्थ ऑप्शन है सामान्य बुद्धि। तो वैसे बच्चे जिनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो 80 to 90 होती है, वो कैसे बालकों की श्रेणी में आते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 23rd का आपका ऑप्शन 1
बुद्धि, दौर्बल्य। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि प्रसार है। फर्स्ट ऑप्शन है 90 to 110, सेकेंड है 110 to 120, थर्ड है 140 एवं ऊपर एंड फोर्थ ऑप्शन है 80 to 90। 24 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 140 एवं ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्धि लब्धि स्थिरता, कॉन्स्टेंसी ऑफ IQ का अर्थ है कि बुद्धि लब्धि फर्स्ट ऑप्शन है आयु के साथ घटती जाती है, सेकेंड है आयु के साथ बढ़ती जाती है, थर्ड है आयु के साथ परिवर्तन आता रहता है एंड फोर्थ ऑप्शन है घटती या बढ़ती नहीं। तो जैसा कि इसका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है कि बुद्धि लब्धि स्थिरता यानी कि वो स्थिर है, तो जो चीज़ स्थिर है वो न घटती है और ना ही बढ़ती है, इसलिए 25 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, बुद्धि परीक्षण के प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत, सेकंड अशाब्दिक, थर्ड सामूहिक एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो बुद्धि परीक्षण किन किन प्रकारों से किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत भी होता है, अशाब्दिक भी होता है और सामूहिक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 27, बुद्धि लब्धि बालक के किस विकास का सूचक है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व, सेकंड शारीरिक, थर्ड मानसिक एंड फोर्थ ऑप्शन है संवेगात्मक। 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, मानसिक। क्वेश्चन नंबर 28, बुद्धि के सामूहिक परीक्षण यानी कि ग्रुप टेस्ट प्रायः निम्नांकित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पेपर पेंसिल प्रकार, सेकंड मौखिक प्रकार, थर्ड प्रयोगात्मक प्रकार एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो बुद्धि का जो सामूहिक परीक्षण होता है उसके क्या प्रकार होते हैं? करेक्ट होगा 28 का हमारा ऑप्शन 1 पेपर पेंसिल प्रकार। क्वेश्चन नंबर 29, किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण व्यक्तियों के चयन व वर्गीकरण में उपयोगी होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत परीक्षण, सेकंड सामूहिक परीक्षण, थर्ड शाब्दिक परीक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है अशाब्दिक परीक्षण। तो किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण जो होते हैं जो व्यक्तियों के चयन और वर्गीकरण में उपयोगी होते हैं? करेक्ट होगा 29 का हमारा ऑप्शन बी, सामूहिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 30, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास 1977 में किस नाम से हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है आर्मी बीटा, सेकेंड आर्मी गामा, थर्ड आर्मी अल्फा एंड फोर्थ ऑप्शन है आर्मी ओमेगा। करेक्ट आंसर होगा 30 का हमारा ऑप्शन सी। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास जो 1977 में हुआ था वह आर्मी अल्फा के नाम से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण था? फर्स्ट ऑप्शन है शाब्दिक, सेकंड चित्रात्मक, थर्ड संख्यात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है अशाब्दिक। 31 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 32, सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1917 टू 1918 में अमेरिका में किसने आरंभ किया? फर्स्ट ऑप्शन है थॉमसन, सेकंड डीवी, थर्ड टर्मन एंड फोर्थ ऑप्शन है थर्स्टन। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो कि 1917 से 18 के बीच में अमेरिका में शुरू हुआ था वो किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा 32 का हमारा ऑप्शन सी, टर्मन। क्वेश्चन नंबर 33, बिने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि कितने वर्ष के बालकों के लिए थी? फर्स्ट ऑप्शन है 3 से 15 वर्ष, सेकेंड है 20 से 25 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है हमारा 25 से 30 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 33 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, 3 to 15 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 34, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है द्विआयाम सिद्धांत, सेकंड है त्रिआयाम सिद्धांत, थर्ड है बहुआयाम सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है पादानुक्रमिक सिद्धांत। 34 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, त्रिआयाम सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 35, किस मनोवैज्ञानिक ने कारक विश्लेषण के आधार पर बुद्धि सिद्धांत का विवेचन किया है? फर्स्ट ऑप्शन है बिने, सेकंड थर्स्टन, थर्ड स्पीयरमैन एंड फोर्थ ऑप्शन है पियाजे। 35 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, थर्स्टन। क्वेश्चन नंबर 36, अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि का विकास कब तक होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 12 वर्ष तक, सेकंड 16 वर्ष तक, थर्ड 40 वर्ष तक एंड फोर्थ ऑप्शन है जीवन पर्यंत। 36 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी,
अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि का विकास 16 वर्ष तक होता है। क्वेश्चन नंबर 37, मनोवैज्ञानिक बिने किस देश से थे? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार सीटेट एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए इसको ध्यान में रखें। फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी, सेकंड फ्रांस, थर्ड अमेरिका एंड फोर्थ ऑप्शन है रूस। 37 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 1880, सेकंड है 1885, थर्ड है 1905 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1910। 38 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 1905। क्वेश्चन नंबर 39, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिक शाब्दिक, सेकंड है व्यक्तिक अशाब्दिक, थर्ड है सामूहिक शाब्दिक एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 39 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, व्यक्तिक शाब्दिक। क्वेश्चन नंबर 40, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में प्रायः किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है विधेयात्मक यानी कि पॉजिटिव रिलेशन, सेकेंड है निषेधात्मक यानी कि निगेटिव रिलेशन, थर्ड है शून्य यानी कि जीरो एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में जो रिलेशन है वो किस प्रकार का है? करेक्ट होगा 40 का आपका ऑप्शन 1, पॉजिटिव रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 41, किसके अनुसार सृजनात्मकता सामान्य बुद्धि है? फर्स्ट ऑप्शन है पियाजे, सेकंड बकिंघम, थर्ड बर्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टर्न। 41 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बर्ट के अनुसार सृजनात्मकता सामान्य बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 42, बुद्धि को भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति समायोजन योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया है? फर्स्ट ऑप्शन है पियाजे, सेकंड बकिंघम, थर्ड बर्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टर्न। 42 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, पियाजे। क्वेश्चन नंबर 43, बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है गिलफोर्ड, सेकंड पियाजे, थर्ड स्पीयरमैन एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टर्न। 43 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, गिलफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का बुद्धि सिद्धांत विशेषतः विकासात्मक पक्ष से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है पियाजे, सेकंड स्टर्न, थर्ड टर्मन एंड फोर्थ ऑप्शन है गिलफोर्ड। 44 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, पियाजे। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में बाकर मेहंदी तथा पासी किस परीक्षण के कारण प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि, सेकंड सृजनात्मकता, थर्ड व्यक्तित्व एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 45 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 46, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट किसने बनाया? फर्स्ट ऑप्शन है कोहलर, सेकंड टर्मन, थर्ड बिने एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टर्न। 46 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, कोहलर। क्वेश्चन नंबर 47, शिकागो टेस्ट संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है शाब्दिक परीक्षण से, सेकंड है अशाब्दिक परीक्षण से, थर्ड है ए और बी दोनों से एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट होगा 47 का आपका ऑप्शन बी, अशाब्दिक परीक्षण से। क्वेश्चन नंबर 48, पास एलॉन्ग टेस्ट से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है अलेक्जेंडर्स, सेकंड स्टर्न, थर्ड पीटरसन एंड फोर्थ ऑप्शन है साइबर्न। 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर्स। क्वेश्चन नंबर 49, डॉक्टर एस.ए. मोहसिन संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण से, सेकंड सृजनात्मक परीक्षण से, थर्ड व्यक्तित्व परीक्षण से एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी से। 49 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर एस.ए. मोहसिन शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50, टर्मन मेरिल स्केल का नाम किसने रखा? फर्स्ट ऑप्शन है टर्मन ने, सेकंड साइमन ने, थर्ड ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट होगा 50 का हमारा ऑप्शन ए, टर्मन मेरिल स्केल का नाम खुद टर्मन ने ही रखा है। उम्मीद करती हूँ कि जब तक मैं प्रश्न पढ़ रही थी आप लोगों ने उसके उत्तर सेलेक्ट किए होंगे और सही जवाब दिया होगा और आप में से बहुतों के 40 से ज़्यादा नंबर आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट के तो ज़रूर बताइए और शेयर भी ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।